वेलकम टू सोमाज हिंदी क्लास। जयशंकर प्रसाद की कहानी संदेह का सारांश। संदेह कहानी लेखक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित एक मनोवैज्ञानिक कहानी है, जिसमें उन्होंने विभिन्न प्रकार की परिस्थिति में किस प्रकार मनुष्य के मन में भ्रम एवं संदेह उत्पन्न करके मनुष्य को विचलित कर देती है, इस तथ्य को उजागर किया है। इस कहानी में मनुष्य के मानसिक उथल पुथल को दर्शाया गया है। राम निहाल एक पढ़ा लिखा युवक है। वह श्यामा नाम की स्त्री के यहाँ किराए पर रहता है। श्यामा एक विधवा महिला है। राम निहाल उसे अपना हितैषी, शुभचिंतक, मित्र तथा रक्षक मानता है। एक दिन राम निहाल के परिचित ब्रज किशोर के घर मोहन बाबू अपनी पत्नी मनोरमा के साथ आए तथा राम निहाल के साथ गंगा की सुंदरता का अवलोकन करने गए। उस दंपत्ति की बातों से राम निहाल को यह तो अनुमान लग गया कि उन दोनों में आपसी सामंजस्य का अभाव है। दोनों में वैचारिक मतभेद है। मोहन बाबू को इस बात का संदेह है कि ब्रज किशोर उसे पागल सिद्ध करना चाहता है। मोहन बाबू स्वयं से कहने लगे, ब्रज किशोर को मैं पहचानता हूँ। मनोरमा, उसने तुम्हारे साथ मिलकर जो षड्यंत्र रचा है, मुझे पागल बना देने का जो उपाय हो रहा है, उसे मैं समझ रहा हूँ। मोहन बाबू को संदेह था कि ब्रज किशोर उसकी संपत्ति को हड़पना चाहता है और इसके लिए उसने उसकी पत्नी मनोरमा के साथ षड्यंत्र रचा है। फिर दूसरी ओर राम निहाल के सामने यह सब बातें कहने पर वह अपनी पत्नी मनोरमा से क्षमा भी मांगता है। इसी दौरान मनोरमा राम निहाल से अपने घर में हो रहे क्लेश की जानकारी देती है, साथ ही उसे मदद करने के लिए गुहार लगाती है। यह देखकर राम निहाल के मन में यह भ्रम उत्पन्न होता है कि मनोरमा उससे प्यार करती है। राम निहाल का स्वभाव मृग मारीचिका के समान है। जहाँ वह श्यामा को अपना मित्र तथा रक्षक मानता है, वहीं दूसरी ओर मनोरमा के व्यवहार से उसे लगता है कि मनोरमा उसे चाहती है। मनोरमा ने उसे कई पत्र लिखा है। इन पत्रों ने भी उसके मन के संदेह को पुष्ट बना दिया है। राम निहाल असमंजस में पड़ गया है कि वह किसका साथ दे, श्यामा का या मनोरमा का। श्यामा राम निहाल के मन के संदेह को दूर करती हुई उसका मार्गदर्शन करती है। वह कहती है, मनोरमा दुष्चरित्रा नहीं है और ना ही वह तुमसे प्यार करती है। वह तुमसे मदद की गुहार लगा रही है। तुम मनोरमा की सहायता करो और पटना जाकर ब्रज किशोर की चालाकी से उसे अवगत कराओ और फिर यहाँ लौट आओ। अभी तुमको मेरी संरक्षता की आवश्यकता है। इस प्रकार कहानी का अंत होता है। अगर वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।